जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने बड़ी पहल की। सरकार ने एक बार फिर से विपक्ष से नीट पेपर लीक के मामले पर संसद में चर्चा की अपील की। सरकार ने विपक्ष को खुला ऑफर दिया कि पेपर लीक पर किस दिन और कितनी देर तक चर्चा करनी है, ये विपक्ष खुद तय कर ले। सरकार ने कहा कि वो पेपर लीक ना हो, इसके लिए सिस्टम सुधार कर रही है। इसके लिए विपक्ष जो भी सुझाव देना चाहे सरकार उसे शामिल करेगी, लेकिन विपक्ष सरकार का ऑफर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए। जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है। नीट पेपर लीक मुद्दे पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक सरकार और विपक्ष आमने सामने है। नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की पेशकश की है। पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने विपक्ष को पेपर लीक के मुद्दे पर समय दिन तय करने का अधिकार भी दिया, लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार की कोशिश है कि पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो, साथ ही भविष्य में पेपर लीक ना हो इसके लिए और क्या क्या किया जा सकता है इस पर भी बात हो। सबको साथ मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। विपक्ष इस पर सुझाव दे, क्योंकि सवाल देश के भविष्य का है। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू फॉर पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व, एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है, और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए। क्या बिंदु हैं जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय न हो। सरकार संसद में इस मुद्दे पर भले ही चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वो झुकती नहीं दिख रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि आगे जो भी होगा वो संसद में ही होगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि छात्रों के आंदोलन की आड़ में जो सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि छात्रों के मुद्दे राजनीति के विषय नहीं हो सकते, लेकिन राहुल गांधी समस्या का समाधान की बजाय छात्रों को मोहरा बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हैं। कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का,
धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए। सरकार हालात को ठीक करने, बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन विरोधी दलों के नेता चिंगारी को हवा देने में लगे हैं। बुधवार को राहुल गांधी ने अपनी 3 मांगों के साथ साफ कर दिया कि जब तक कांग्रेस की मांग पूरी नहीं होती, कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग ये है, इनको हटाइए। लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले बुधवार को संसद में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसद काले कपड़ों में संसद भवन पहुंचे। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। सरकार पिछले 3 दिनों से विपक्ष को चर्चा के लिए प्रस्ताव दे रही है, लेकिन विपक्ष चर्चा के बजाय हंगामा कर रहा है। नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, यह सरकार चाहती है। विपक्षी दल छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं और इन सब के बीच जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान उपद्रव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चिंता बढ़ाने वाली हैं।